Hello everyone, welcome to Hello Scholar. In this video, I am going to tell you about the recent notification SSC has released for the recruitment of candidates to the post of junior engineer. ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली है SSC ने. तो इसमें यहाँ पे वर्क करने का क्या बेनिफिट है, इसको अप्लाई करने का, ये एग्ज़ाम देने का क्या बेनिफिट है. एक तो बहुत अच्छी जॉब है, आप एज एन इंजीनियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करोगे. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब किसको बुरी लगती है. सैलरी अच्छी है, आपको मौका मिलेगा कि आप इंडिया के लीडिंग प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन सको, उसमें पार्टिसिपेट कर सको, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, है ना. आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंडिया के डेवलपमेंट में. रिक्रूटमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में होगा, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती होगी. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, Directorate of Quality Assurance Naval, फरका बराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO. इन सारे डिपार्टमेंट्स बच्चों, इन सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है. जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 2 सितंबर तक ये चलेगा. लास्ट डेट ऑनलाइन फ़ीस पे करने की क्या है, 2 तारीख. और अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू फीस पे करते हो तो 3 तारीख. ठीक है, जो सबसे पहला पेपर होगा, ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 कब होगा, नवंबर में. पेपर 2 की अभी डेट जो है वो आई नहीं है. सैलरी जो है ग्रुप बी के लिए क्या है, 35,400 से इसकी स्टार्टिंग होगी. ठीक है, और फिर आगे जाके ये बढ़ता ही रहता है. वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो अभी तक SSC ने रिलीज़ नहीं करी कि कितनी पोस्ट इन सारे डिपार्टमेंट्स में हैं. एप्लीकेशन फ़ीस जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन फ़ीस बच्चों महिलाओं के लिए या वुमेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है और ज़ीरो है. SC ST PH बोले तो फिज़िकली हैंडीकैप के लिए भी निल है. जनरल OBC EWS बोले तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस. ठीक है, तो उनके लिए कितनी है फ़ीस, 100 रुपये फ़ीस है उनके लिए. और अब देखते हैं एज लिमिट तो जाननी बहुत ज़रूरी है. एज लिमिट क्या है, CPWD और CWC यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए और सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, इन दोनों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 32 साल. और मैक्सिमम एज बाकी सारे पोस्ट के लिए क्या है, 30 साल. ठीक है, 30 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए. और एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल के हिसाब से मिलता है, यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को, 5 साल का मिलेगा SC और ST को. ठीक है, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी में क्या है कि जैसा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास BE होना चाहिए, BTech डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए. इसमें क्या लिखा है, इसमें रिलेटेड ट्रेड बार बार वर्ड रिपीट होगा. इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. अगर आप अप्लाई करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, सेंट्रल CPWD में अगर आपको वर्क करना है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा चलेगा. अगर आपको सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में करना है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा चलेगा. अगर CWC में करना है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की डिग्री दोनों ही चल सकती है, दोनों ही एलिजिबल है. डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. फरका बराज प्रोजेक्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी चलेगा. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए MES के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए. अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग में डिग्री है तो चलेगा, बिना एक्सपीरियंस के भी. बट अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास इंजीनियरिंग भी चलेगी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी चलेगा. इंजीनियरिंग डिप्लोमा है जिनके पास, वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है. अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है,
ठीक है। जो नहीं अटैम्प्ट करते उसका तो कुछ नहीं है, बट अटैम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है तो -0.25 यानी कि 1/4, 1/4 नंबर जो है वो आपका काट लिया जाएगा। थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो 2 फेजेस में होगा, एक होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, और एक होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब बच्चों क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है, यू हैव टू राइट द पेपर, है ना। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें कि आपको एमसीक्यू मिलते हैं और आप टिक कर देते हो। पेपर 1 जो होगा वो सीबीटी होगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। सब्जेक्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो है वो 50-50 नंबर के होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। अगर गलत हो जाते हैं तो 0.25 मार्क्स जो आपके डिडक्ट हो जाते हैं। जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इन सब का जो नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे आपके बच्चों, इंजीनियरिंग पोर्शन जो होगा उसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का कितना वेटेज है, 1 नंबर, ठीक है। अब ड्यूरेशन देखते हैं। 2 घंटे के लिए पेपर होगा, लेकिन 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा। 2 घंटा 40 मिनट किसको दिया जाएगा, उन लोगों को जो लोग फिजिकली हैंडीकैप हैं, दोज हु कैन नॉट राइट देयर पेपर, जिनके लिए स्पेशली एक स्क्राइब आएगा, उनके बेसिस पे उनके लिए एज अ स्क्रिप्ट राइटर वो काम करेगा, ठीक है। तो उनके लिए है 2 घंटा 2 घंटा 40 मिनट। जब हमारा पेपर 2 रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन बच्चों होगा 300 नंबर का। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और 2 घंटा 40 मिनट दिया जाएगा जिनको कि स्पेशली स्क्राइब की ज़रूरत है उन लोगों को। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होगा जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल आएगी। पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल, पार्ट सी में क्या, मैकेनिकल। तो जो आपका इंजीनियरिंग का, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का पेपर होगा, यानी कि जो सिविल या स्ट्रक्चरल से दे रहे हैं उनके लिए भी 300 नंबर का, इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं उनके लिए भी 300 नंबर का, मैकेनिकल से दे रहे हैं उनके लिए भी 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया कितना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। बाकी जो डिटेल्ड सिलेबस होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड join our Telegram channel. I hope you like the video. Bye bye and take care.